पिछले शंग में हम ये बात कर रहे थे कि लड़ाई जो है ना इमरान खान साहब वो नेक्स्ट लेवल तक ले गए हैं। वो शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे, बल्कि वो उससे लेवल अप करके विद इस्टेब्लिशमेंट आई टू आई आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ना सिर्फ ये कि हेल्पलेस है, बल्कि वो अवाम में जो अपना इंप्रेशन देने की कोशिश करें कि हम अवाम दोस्त पॉलिसीज़ चाहते हैं, IMF की तमाम तक हिदायत के बावजूद उसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन उस पर वो कहते हैं ना, नहले पे दहला ये हुआ कि कल अचानक ये खबर आई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये तक की कमी हो सकती है। आप यकीन करें, हम मतलब दिल शाद बाग हो गया। आप वोट भी दे देते जी वो पता नहीं वोट देना था। वो ऐसे लगा जैसे एकदम 15 रुपए का रिलीफ, और हुकूमत वाकई कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करी है जिसकी वजह से आम आदमी की हालत बेहतर हो सकती है, फिर बाकी मसनूआत की कीमतों में भी कमी हो सकती है। लेकिन रात को 12 बजे जब अनाउंस नहीं हुआ ना, तो ऐसे लगा कोई खिचड़ी पक रही है। फिर 12:30 बजे के करीब जो कीमतें अनाउंस हुई वो 15 क्या 4 रुपये तक की वो जो कमी जिसका ऐलान किया गया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। उसके बाद ट्विटर के ऊपर एक बहस शुरू हुई कि वज़ीर आज़म चाहते थे कि 15 रुपये तक का रिलीफ दिया जाए, लेकिन पेट्रोलियम डिवीज़न ने वज़ीर आज़म की हिदायत को, उनकी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज किया। ऐसा ही है सेठ साहब? ये देखिए, जो मेरी खबर है वो तो ये है कि ये क्या मैं अब आपको कहूँ, क्या हुआ? मुश्किल है? नहीं मुश्किल नहीं है। देखिए, हाँ, शहबाज शरीफ साहब क्या इतने मसरूफ़ थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या फ़ैसला काबीना में हुआ है, 15 रुपये का हुआ है या 4 रुपये का हुआ है। और फिर ये क्या जो फाइल पुटअप हुई उनके आगे, वो किसी जिसने पुटअप की और जिसने वो पढ़ी उसमें लिखा नहीं था कि कितनी होनी और कितनी नहीं होनी। ये गवर्नमेंट का ये कहना कि यार वो गलती हो गई, कन्फ्यूजन हो गई, वो बात एक हुई, वो किसी ने कुछ लिख दिया, ये अच्छा डजंट वॉश। ऑनेस्टली मैं तुम्हें कहूँ क्या कि जितने भी इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटेरिएट हो, ऐसी चीज़ नहीं होती कि जी गलत फाइल पुटअप होगी और प्राइम मिनिस्टर ने गलत फाइल देख के और वो अनाउंस कर दिया। ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है कि ये ऐसे नहीं होता। तो मुझे लगता है ऐसे है कि इसके पीछे भी कुछ और कॉन्स्पिरेसी है, कोई इशू है। अब वो क्या है आई डोंट नो, मुझे पता तो चल ही जाएगा। आज मैंने नहीं इंक्वायरी की, अच्छा। मगर मुझे शक बहुत है कि ये कह रहे हैं ना कि इनकॉम्पिटेंस, हाँ, कि जी सेक्रेटेरिएट में कुछ गड़बड़ हो गई, फाइलें मिक्स हो गई, वो पिछले महीने की 15 दिन की जो फाइल थी वही गलती से पुटअप हो गई। यार ये कैसे हो सकता है? ऐसे यूं हो सकता है? नहीं, ये देखिए, ये दिस इज रिडिकुलस। सीनियर ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वहाँ। अच्छा, ये नहीं होता ऐसे कि जी आपको पता ही नहीं है आपने कितने रुपए कम करनी है, कितने नहीं करनी। ये ज़रूर प्रपोजल आई है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दी। मेरा ख्याल है कि ये शायद चेक भी नहीं किया विद द अदर स्टेक होल्डर्स, क्योंकि इन्होंने तो IMF के साथ ऑलरेडी एग्री किया हुआ है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा जी। और उसमें मुख्तलिफ इदारों के अपने रोल्स हैं जिसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो जिस इदारे ने ये फिक्स किया था 4 रुपये, 3 रुपये 75 पैसे या 4 रुपये 75 पैसे जो भी है जी, वो तो वो ही चलना था। प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट चेंज दैट, दीज आर द रूल्स। तो इसीलिए फिर फाइनेंस वालों ने कहा नहीं, जो अनाउंसमेंट हुई है वही होगी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंसमेंट कर दिया, ये दिस इज़ नॉट ऑन। अब बात यह है कि क्या इसके पीछे कोई सियासत थी कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब और मॉडल टाउन में और ड्राइव में बैठ के कुछ फैसले हुए कि जी ये इतनी कुछ रिलीफ देनी है आवाम को? कोई डर तो लगा हुआ ना कि खान बाहर खटखटा आ रहा है दरवाजे, हाँ जी, तो बजट भी आ रहा है और पास भी करना है, तो कोई थोड़ा बहुत सॉफन किया जाए बजट से पहले। ये टेम्परेचर बड़ा हाई हो रहा है और सेठी कह रहा है कि पानी उबलने को आ रहा है, और अगर उबल गया तो क्वांटिटी विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू क्वालिटी। तो कुछ करो, हो सकता है PM ने सोचा है कि चाइना जाने तो पहले मैं कुगी मार के दौड़ा है तो ठीक है ना जी। तो पिछू पता लग गया कि वो फाइनेंस वाले कहते हैं ऐसी IMF ने मुआहदे किए हैं, वो सारा कुछ ही बढ़ जाएगा अगर ऐसे किया तो वो फिर चेंज करता गया। एक्सक्यूज़ यही दे रहा सारे, नहीं जी बस वो गलती हो गई जी, ये हो गया वो हो गया। मुझे ऑन द फेस ऑफ इट आई डोंट बाय इट। अच्छा, आई डोंट बाय इट। अच्छा, या तो हमें बताएं किसने गलती की, हाँ, नाम ले कि ये फाइल फलाने ने बनाई, फलाने ने इसके ऊपर कुगी मारी हुई है, फलाने ने पुटअप की है, नाम बताएं किसके और उनके ऊपर एक्शन लें। अगर ऐसे नहीं है तो फिर ये मतलब कुछ और ही है कि कुछ फैसला हुआ फिर उसको तब्दील करना पड़ा, और ये तब्दील जब किया तो ये बैकलैश आई। अच्छा, इसमें जो एक
हैरान कुन बात है वो ये कि जो रिकमेंड की गई थी ना वज़ीर आज़म की तरफ से प्राइसेस, वो 15 रुपये 40 पैसे थी, और 15 दिन पहले जो कमी हुई वो 15 रुपये 39 पैसे थी। यानी 1 पैसे का फ़र्क है पेट्रोल की कीमत में और 2 पैसे का फ़र्क है डीजल की कीमत में। well done. तो ये जिसने भी किया है बहुत बारीक काम किया है। हाँ नहीं, बारीक काम ऐसे है कि मेरा नहीं ख्याल बारीक काम। एक देखिए ना, एक हवा बनी, शहबाज शरीफ साहब की बल्ले बल्ले होने लगी थी और फिर 4 रुपये पे बात खत्म। हाँ तो बल्ले बल्ले होने लगी तो वो बल्ले बल्ले तो होनी थी। 15 रुपए कम किए, आप जैसे लोग भी तैयार हो गए थे बल्ले बल्ले दूसरी बल्ले बल्ले हो गई है। ये जो है ना आर्ग्यूमेंट के जी वो पिछले 15 दिन पहले वाली फाइल, ये नॉनसेंस है। अब आपने बता ही दिया कि उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो कुछ और लिखा हुआ है और इसके अंदर कुछ और, सिर्फ 1 पैसे और 2 पैसे का फर्क, 1-2 पैसे का फर्क है। इसका मतलब ये नई फाइल है ना, कांट बी द सेम। हाँ यस, ये भी है। और ये फैसला जो है ये कहीं से हुआ है, फिर अनाउंस हुआ है, फिर उसके बाद शोर पड़ा अंदर, और जी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कि किया जाए, तो और फिर वापस किया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कन्फ्यूजन। तो मैं ये बात मानूंगा कन्फ्यूजन की और इनकॉम्पिटेंस की और इनएफिशिएंसी की। ये जो एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं, प्रोवाइडेड यू टेल अस किसने ये की है, उसका नाम लें, उन अफसरों का जिनके वजह से ये सब कुछ हुआ है किसने, तो फिर और उनको निकालें, तो फिर हम मान जाएंगे। आप अगर आप वो नहीं करेंगे, इसका मतलब है ये बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ आपसे। जेन्युइनली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपने कुछ करने की कोशिश की, उसको आपको रोका उससे। जाहिर है फाइनेंस मिनिस्ट्रीज विद सभी ये कह रहे हैं कि पलड़ा औरंगजेब साहब का भारी है शहबाज शरीफ साहब से। ये नहीं, पलड़ा किसी का नहीं भारी, भारी एक ही बंदे का है। तो वो औरंगजेब साहब उन्हीं के बंदे नहीं है, तो इसीलिए ना तो फिर उनका भारी है। प्राइम मिनिस्टर भी उनके हैं। अच्छा, ये पिछला प्राइम मिनिस्टर भी उनका था। बंदे सारे उन्हीं। और अगर ये प्राइम मिनिस्टर जाता है और कोई और प्राइम मिनिस्टर आता है वाइल स्टिल दे, वो भी उनका होगा। छड्डो ना यार की गल्ला। लेकिन अगर इमरान खान साहब आएंगे अब की बार तो उन जैसे बात ये है कि खान साहब को एक बात की समझ आ गई है और नून लीग वालों को और पीपल्स पार्टी वालों को नहीं समझ आई, इनको भी आ जाएगी। वो ये कि क्या न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। अगर न्यूक्लियर ऑप्शन इमरान खान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हो सकता तो इनके खिलाफ भी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए बस, अगर ये समझ जाए। हाँ ठीक है। और भी एक और समझने की बात, जुडिशरी की तरफ चलें। वहाँ समझने की बात यह है कि जैसे ही मखसूस नशिस्तें बाकी पार्टीज़ को अलॉट हुई, तो ऐसे इस हुकूमत की कामयाबी इस तरह से है कि 2/3 अक्सरियत अगर इन्हें आइनी तरमीम करने के लिए चाहिए होगी तो उन्हें मिल जाएगी। लेकिन फिर वो मखसूस नशिस्तों का मामला हो गया चैलेंज, और उस पर जब बेंच बनाने की बात आई तो चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने 2-1 के तनासुब से फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। लेकिन उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट कर रही है, मुतालबा कर रही है कि पार्टी के मामलात और इमरान खान साहब के मामला मुकदमात से वो अलग हो जाएँ, केसेस से अलग हो जाएँ। और इसके अलावा चीफ जस्टिस की जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बेंच है उसमें भी शमूलियत पर एतराज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो उसको हेड करेंगे। तो फिर आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किस मामले को लेकर क्या एक हवा है, कि क्या टेंडेंसी है। तो ये कितना पॉसिबल है कि चीफ जस्टिस इस मामले से ख़ुद को अलग कर ले, और एतराज़ कितना बजा है? मैं तो चीफ जस्टिस नहीं हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं अलग हो जाऊँगा या नहीं रहूँगा। हाँ, लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब ने ये बनाई तो है ना। हाँ। तो उन्हें पता है ना कि उनके बारे में वो पीटीआई क्या सोचती है। तो उन्होंने उसके बावजूद 13 रुकनी बेंच बन गया। जी 13 रुकनी। हाँ, एक जज को नहीं इंक्लूड किया जी। उसकी सबको पता है। वो मसरत हिलाली साहिबा जो है वो नहीं है उसमें, अलालत की सबब जो भी है। फुल बेंच बनाया है, चीफ जस्टिस साहब लीड करेंगे। इससे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म इंसाफ के लिए नहीं मिल सकता किसी को। ठीक। तो अब देखना ये है कि ये फुल बेंच जो है, मेरा नहीं ख्याल रिक्यूज़ करेंगे अपने आप को, मगर मैं कंफर्म नहीं कर सकता करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता कर भी लें, बिल्कुल हो सकता कर। लेकिन ये एतराज़ बजा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? बजा नहीं है। बट देखिए ये जो एतराज़ होते हैं ना, ये अपनी जगह पे अगर ये शुरू हो गया ना काम कि जी मुझे आपकी शक्ल नहीं पसंद दिया, तो फिर ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा, अक्रॉस द जुडिशरी होगा, जड़ा जाएगा और जज की गल सुनेगा, लगेगा यार ये तो मेरे खिलाफ जजमेंट जा रही है, और जी मैंने नहीं पसंद है, कड्डो इन्हें। तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा एक अलमिया बन जाएगा फॉर इंसाफ एंड जुडिशरी कि आप जड़ा जज अगर एक पार्टी या दूसरी पार्टी डिले करने के लिए भी, और तो उसको प्रेशर डालने के लिए भी they'll start using these tactics. तो ये बड़ी रेयर ओकेजन पे अपने आप को एक्सक्यूज़ किया जाता है where there is a conflict of interest. Conflict of interest is material interest. यहाँ कोई मटीरियल इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तो वो कहते हैं आप हमारे खिलाफ जजमेंट देते हैं इसलिए आप ना बैठें, ऐसे नहीं होता। दुनिया में कहीं ये आर्ग्यूमेंट नहीं है फॉर गेटिंग फॉर अ जज टू रिक्यूज हिमसेल्फ। जज ओनली रिक्यूज हिमसेल्फ कि मेरा रिश्तेदार है, ठीक है, या मुझे इससे नुकसान फ़ायदा है इसकी जजमेंट के साथ ज़ाती तौर पर। अगर ऐसी नहीं है तो वही कांट रिक्यूज हिमसेल्फ।
और ये प्रैक्टिस नहीं शुरू करनी चाहिए, नहीं तो ये शुरू हो गई तो फिर रुकेगी नहीं है, फिर कोई इंसाफ कहीं नहीं मिल सकेगा। तो मेरा ख्याल है इनको खुद बैठना चाहिए। अगला सवाल ये आएगा कि ये फिर फुल बेंच करेगा क्या। तो अब बात ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं मिलनी चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पहले 3 मेंबर बेंच था, 13 रुकनी बेंच बन गया। अगर तो ये पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट को सपोर्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, फिर तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। और अगर नहीं करता और पीटीआई को नशिस्तें मिल जाती हैं, फिर मैं समझता हूँ कि ये क्राइसिस और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, और फिर पार्लियामेंट को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा। अच्छा, ये पहली बार ऐसी सिचुएशन है कि मामला किसी एक तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, सारे मामले कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर जाकर रुक रहे हैं, लेकिन वो होता भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।